प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम सिंपल सा स्विच केस का प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, प्रिंट वीकेंड नेम अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको सबसे पहले ये समझा देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। मान लो यूज़र 1 प्रेस करता है तो रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए, रिज़ल्ट मिलना चाहिए मंडे, ठीक है। और अगर वही सेम यूज़र 2 प्रेस करता है तो उसको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए ट्यूसडे। अगर सेम यूज़र मान लो 0 प्रेस करता है तो उसको रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए, संडे मिलना चाहिए। मतलब यूज़र जो नंबर प्रेस करेगा उसी के हिसाब से उस वीक का नेम प्रिंट होगा, ठीक है। बस यही सिंपल सा प्रोग्राम है। तो चलिए अब हम आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि इस काम को हम कैसे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए चॉइस के लिए। यूज़र का जो भी चॉइस होगा, जो भी फरमाइश होगा, वो इस वेरिएबल के थ्रू वो पहुंचाएगा, ठीक है, अपने प्रोग्राम में देगा। तो इसका काम क्या होगा, चॉइस को इनपुट करना। तो एक हम मैसेज पास कर देते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं हम एंटर यूज़र चॉइस, ठीक है। यूज़र चॉइस मतलब हमारा चॉइस, हम क्या चाहते हैं। उसके बाद हमें चॉइस इनपुट करना होगा, तो हम स्कैनअप फंक्शन यूज़ करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे %d इंटीजर वैल्यू है, कॉमा एड्रेस ऑफ ch। तो चॉइस इनपुट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अगर वो 1 इनपुट करता है यहाँ पे तो मंडे प्रिंट होना चाहिए, 2 इनपुट करता है तो ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। मतलब एक ही नेम प्रिंट होना चाहिए एक बार में। कंडीशन हमारे पास यही है। तो इस काम को हम क्या करेंगे, स्विच केस की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा स्विच केस का सिंपल सा सिंटैक्स। तो यहाँ पे हमें क्या पास करना होगा, एक्सप्रेशन पास करना होगा। तो यहाँ पे वही एक्सप्रेशन हमें पास करना है जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया है। तो इसी ch को हमें क्या करना है, यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा उसी वीकेंड नेम को हमें प्रिंट में कराना है, वही प्रिंट होगा। तो केस बनाएंगे। स्विच स्टेटमेंट में केस होता है। तो केस 1 में हम क्या लिखेंगे, केस 1 में हम लिखेंगे printf। उसके बाद यहाँ पे मंडे, ठीक है। मंडे प्रिंट होने के बाद हमें क्या करना है, केस 1 को ब्रेक करना है। हमें स्विच केस से बाहर चल जाना है, स्विच की बॉडी से। तो यहाँ पे हम ब्रेक यूज़ करेंगे। ब्रेक क्या करता है, करंट इटरेशन से बाहर करने का काम करता है। जैसे मंडे एग्जीक्यूट होने के बाद जब ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो हम इस स्विच की बॉडी से बाहर चले जाएंगे, हम यहाँ आ जाएंगे बाहर में, ठीक है। अभी इसी तरह से हमें और भी मल्टीपल केसेस बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम कोड को कई बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। बस इसे थोड़ा सा चेंजेस में रखना होगा। आप अपने हिसाब से जितना केसेस चाहें बना सकते हैं। केस 2 में क्या प्रिंट होना चाहिए, केस 2 में प्रिंट होना चाहिए ट्यूसडे। केस 3 में क्या प्रिंट होना चाहिए, वेडनेसडे। इस तरह से आप सभी वीकेंड के नेम को यहाँ पे इनपुट करके क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। थर्सडे। उसके बाद केस 5 में क्या प्रिंट होगा, हमारा फ्राइडे। अभी और भी केस है, हमें लगता है 2 केस अभी घट रहा, ठीक है। तो केस 6 में क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए सैटरडे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में केस, यहाँ पे केस 0 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि संडे का कोड 0 होता है। लिख दिया हमने 0 में संडे। तो ये वीकेंड का नेम हमने सभी वीकेंड का नेम इस स्विच के अंदर लिख दिया है। अब अगर मान लो हम 0 से लेके 6 के बीच कोई भी केस इनपुट ना करें, हम कुछ ऐसा वैल्यू इनपुट कर दें जो इनसे मैच ही ना करे, फिर क्या करना होगा, हमें सिंपल सा काम करना होगा। यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन में। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम इनवैलिड यूज़र चॉइस, ठीक है। आपने जो चॉइस इनपुट करा है वो सही नहीं है। इतना प्रोग्राम को हम आपको रन करा के दिखाते हैं कि ये सक्सेसफुली रन करता है कि नहीं, हमारे अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। चेक कर लेते हैं। हमने प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। सबसे पहले ये वाला मैसेज एग्जीक्यूट करेगा, एंटर यूज़र चॉइस, ठीक है।
आप देख सकते हैं यूज़र चॉइस आ चुका है। अगर हम इनपुट करते हैं मान लो 3, ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए वेडनेसडे। तो यहाँ पे देखो रिज़ल्ट आया है वेडनेसडे। उसके बाद इसके नीचे का ये वाला रिज़ल्ट क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि वेडनेसडे के नीचे हमने ब्रेक लिखा हुआ है, तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट किया तो हम सीधा स्विच बॉडी से बाहर चले गए, रिटर्न 0 के पास आ गए। ठीक है, अगर हम और आपको रन करा के दिखाएं, कुछ और चॉइस इनपुट करें, जैसे अभी हम क्या इनपुट कर दे, अभी हम कर देते हैं 5। तो देखो फ्राइडे आया क्योंकि स्विच केस 5 में, केस नंबर 5 में क्या है, फ्राइडे है। तो ड्राई रन कर देते हैं, ये काम कैसे कर रहा। देखो सबसे पहले हमने CH वेरिएबल में चॉइस इनपुट किया 5, तो यहाँ पे स्विच में क्या वैल्यू है, 5 है। तो 5 किसके साथ इक्वल है, क्या 5 इक्वल है 1 के साथ, नहीं, 2 के साथ नहीं, 3 के साथ भी नहीं है, 4 के साथ भी नहीं है, 5 इक्वल है 5 के साथ। तो जैसे ही 5 के साथ इक्वल हो गया, ये केस 5 एग्जीक्यूट कर गया, फ्राइडे मैसेज आया, उसके बाद ये ब्रेक ने अपना काम किया। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, हम आपको इसका भी सैंपल दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने एक ब्रेक हटा दिया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी अगर हम केस 1 इनपुट करें चॉइस में, तो देखो यहाँ पे मंडे भी एग्जीक्यूट कर गया, ट्यूसडे भी एग्जीक्यूट कर गया, चॉइस 1 में ही दोनों एग्जीक्यूट कर गए। ऐसा इसलिए हुआ कि जब यहाँ पे 1 आया है, CH का वैल्यू हमने जब 1 इनपुट किया यहाँ पे, तो जब यहाँ पे 1 आया तो 1 में मंडे एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे तो ब्रेक था नहीं, ब्रेक ना होने की वजह से ये केस 2 भी एग्जीक्यूट कर गया ट्यूसडे। उसके बाद ये ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ बोल के सिर्फ मंडे और ट्यूसडे ही एग्जीक्यूट करके रुक गया। ठीक है, तो ब्रेक रखना ज़रूरी है, नहीं तो आप देखो हमारे 1 में ही दोनों वीकेंड का नेम प्रिंट हो जा रहा, जबकि हमें एक ही चाहिए, क्योंकि चॉइस केस 1 में हमने सिर्फ मंडे दिया है, ट्यूसडे क्यों आ रहा। इसी वजह से यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ब्रेक पुट करना होगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप और इसका बढ़िया से एग्जांपल समझना चाहते हैं तो यहाँ पे समझ लो। वो क्या होगा, यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं न्यू लाइन के साथ, हेलो यूज़र वेलकम। ठीक है, हमने ये मैसेज दे दिया। अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करें, ठीक है, कोई भी केस हम इनपुट करेंगे, अगर हम 0 भी इनपुट करते हैं तो पहले संडे प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा वेलकम मैसेज प्रिंट होगा। देखो संडे प्रिंट हुआ, उसके बाद हेलो यूज़र वेलकम, ये मैसेज भी आ गया। ये क्यों आ रहा, क्योंकि केस 0 जब हमने डाला तो ये संडे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया और ब्रेक था बोल के ये वेलकम मैसेज भी आ गया। लेकिन जब लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट केस होता है तो यहाँ पे ब्रेक लिखना ज़रूरी नहीं होता है इस लाइन में। यहाँ पे वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है स्विच के अंदर, तो अगर हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम डिफ़ॉल्ट केस कैसे एग्जीक्यूट करेगा करवा के आपको दिखा देते हैं। अगर हम चॉइस इनपुट कर दें 9, तो यहाँ पे देखो इनवैलिड चॉइस और हेलो यूज़र वेलकम ये मैसेज भी एग्जीक्यूट कर गया, यानी हम स्विच की बॉडी से बाहर गए हैं तभी तो ये मैसेज एग्जीक्यूट कर पाए। तो अभी ये इनवैलिड चॉइस क्यों बोल रहा है, हम आपको सबसे पहले ये समझा देते हैं। हमने चॉइस इनपुट किया है 9, CH में वैल्यू हमने 9 इनपुट किया, तो यहाँ पे 9 आ चुका है। तो 9 वैल्यू किस केस के साथ मैच कर रहा है, क्या 1 के साथ किया, नहीं, 2 के साथ भी नहीं, 3 के साथ भी नहीं किया, इन सभी केसेस के साथ हमारा 9 मैच नहीं किया। जब किसी के साथ 9 मैच नहीं किया तो ये डिफ़ॉल्ट वाला लास्ट में अपने आप एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर आप कुछ भी ऐसा इनपुट देते हैं जो इनके बराबर में नहीं आ रहा है तब ये अपने आप एग्जीक्यूट करेगा। तो ये मैसेज एग्जीक्यूट कर गया इनवैलिड यूज़र चॉइस। उसके बाद यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं था, हम स्विच बॉडी से बाहर आए और ये वाला मैसेज भी हम देखो एग्जीक्यूट कर लिए। तो ये सिंपल सा स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या किया, आपको वीकेंड का नेम इनपुट करा के यूज़र के अकॉर्डिंग केस बाय केस एग्जीक्यूट करके दिखाया कि यूज़र जिस केस को चाहे उसी को एग्जीक्यूट कर सकता है।